अभी 26वीं तरमीम पास हो गई, उसके बाद उसी तरमीम की रूह से यानी उसी तरमीमी आइन के तहत जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी आ गया। वकला तंजीमें तो वेलकम कर रही हैं, लेकिन ये पीटीआई के वकला एहतजाज करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम एक इनकमिंग जज चीफ जस्टिस साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आज तक वो कंट्रोवर्शियल नहीं बने। अब मसला ये है कि जो तीनों जज थे रेस में, याह्या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब, कांटे का मुकाबला है उनमें। ऐसा नहीं है कि कोई 10 है तो दूसरा 15 है तो कोई 20 है, बराबरी थी इनकी तीनों का। कैलिबर, क्लास, कंडक्ट, क्रेडिबिलिटी सुपर थी, ठीक है जी। लेकिन सवाबदीद थी गवर्नमेंट और उसके एलाइज की, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि फैसले में 3 को क्यों लिया और 1 को क्यों नहीं लिया। सवाल ये बनता है, मैं आप सोचते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे कि इनको क्यों लिया गया, उन 2 को क्यों नहीं लिया। देखिए, वैसे तो पहले को भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो 26वीं तरमीम है, मतलब मेरा सवाल यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी को क्यों लिया गया, जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों नहीं लिया गया। देखिए, इंसानी तौर पे मैं बात करूं तो जिन जज साहब ने मुझे इलीगल फैसला मेरा किया और अनलॉफुल किया, मिसाल दे रहा हूं, अगर कल को मैं उनकी सिलेक्शन के बोर्ड में बैठा हूं और उनका नाम आए तो इंसानी तौर पे मैं नहीं आने दूंगा। एग्जैक्टली, ठीक है, कि मुझे लगा होगा मेरे साथ गलत हुआ तो आगे भी होगा। इसी तरह गवर्नमेंट और एलाइज को अगर मैं सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद बाकी 2 जजेस के कुछ फैसलों से उनके दिमाग में कोई अभाम था, कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ वो असेस कर रहे थे। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या हो सकता है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। कुड बी एनीथिंग। देखिए जी, कुड बी, क्योंकि पीटीआई ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी कि ये जज हमारा है और वो जज वो भी हमारा है, और जो नहीं है हमारा उसको हम गालियां देते हैं, और वो टीवी की स्क्रीन्स पे भी वो गालियां हैं। तो आई थिंक कि उसने भी एक परसेप्शन में रोल प्ले किया है, और अनएक्सपेक्टेड था, जो पीटीआई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा, वो ऐसा हो गया। अब देखें ना, कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि हमें नहीं मालूम था कि वो नहीं बन रहे, कोई ऐसा प्रायर प्लान नहीं था। तो फिर डिटर्मिनेशन कैसे हुई? देखिए, कंसेंसस था, 1 वोट कामरान मुर्तज़ा साहब ने नहीं दिया। अच्छा, नहीं यानी दिया। याह्या अफरीदी साहब को कामरान मुर्तज़ा साहब ने वोट नहीं दिया, जेयूआई ने वोट नहीं दिया, ठीक है। और 1 वोट मेरे ख्याल से मिसिंग था जो कि पीटीआई का था, समथिंग ऑन दैट दोज लाइंस। पीटीआई वाले तो नहीं थे ना सर। लेकिन अगर होते तो उनका वोट होता ना, तो मैं उस तरह काउंटिंग बता रहा हूँ। अच्छा। 10 वर्सेस 12 डले, 12 वर्सेस 10 डले, यानी कि 12 डलने चाहिए थे, 10 डले, 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा हो गई ना, तो वो कंसेंसस हो गया। और नहीं, 12 रुकनी कमेटी थी, उसमें 3 पीटीआई वाले आए नहीं, बाकी बच गए 9। नहीं, 9 नहीं था, मुझे जो नंबर याद है उस हिसाब से 1 कामरा जेयूआई ने नहीं दिया, एफ ने, और 1 पीटीआई का वोट बनता था जो उन्होंने नहीं दिया या किसी और ने नहीं दिया, लेकिन 10 वोट पड़े, 2 वोट नहीं पड़े, तो उसके तहत तो मोर देन 2/3 मेजोरिटी हो गई ना। ठीक है, ठीक है, तो वो तो प्रोगेटिव था गवर्नमेंट का, उनके एलाइज का, और उसकी असेसमेंट तो में ये जो अब सेनेटर हामिद खान कह रहे हैं या दीगर कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, बाकी वकला तंजीमें जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो वेलकम किया है इसको। देखिए सर, वेलकम इसलिए होना चाहिए कि तीनों ज़बरदस्त किस्म के जज हैं, और मैं मंसूर साहब की बात आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके आगे पेयर भी हूँ, क्रेडिबल एंड क्लासी जज है, ठीक है। मतलब आप, और मुनीब साहब का भी यही है, और आफरीदी साहब का भी यही है। आफरीदी साहब के वालिद भी सॉर्ड ऑफ ऑनर रह चुके हैं अपने टाइम के, ग्रेट ब्लड लाइन है इनकी, ठीक है सर। तो इनके ऊपर कंट्रोवर्सी पे बात करके कंट्रोवर्सी बनाना भी मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है। अब जो कानून है मुल्क का, और ये कानून पहले हमारे मुल्क का यही था, आइन है, आइन जो था यही आइन था, ये हमारा ऐसा ही था, से पहले यही था। ये डिक्टेटर्स ने अपनी तरफ किया था। अब आप पहले कहते थे डिक्टेटर्स की चीज़ें बुरी हैं, अब आप कहते हैं कि वो अच्छी हैं। आप कहते हैं जजेस के ऊपर पीटीआई सीनियरिटी लाएं, लेकिन वहाँ फैज़ हमीद को जूनियर से सीनियरिटी पे लाना चाहते थे। तो 2 डिफरेंस माइंड नहीं हो सकते ना, एक ही किबला रखें, या एक चीज़ अच्छी है एक चीज़ बुरी है। ये नहीं हो सकता इधर आपको सूट करता था फैज़ हमीद कि वो जूनियर से सीनियर बन जाए तो वहाँ वो अप्लाई करे, यहाँ आपको कुछ और सूट करता था आप वो अप्लाई करें, वो नहीं पॉसिबल।